वैसा ही सुनसान रास्ता था जैसा पहले हुआ करता था। यह देखकर नारद जी हक्के बक्के रह गए। ये सब क्या है प्रभु? आपने मेरे साथ ऐसा खेल क्यों रचा? अपने भोले भक्त को उसके अहंकार और क्रोध के दर्शन कराने के लिए। वो भक्त समझता था कि वो सच्चा भक्त है, उसकी भक्ति में बड़ा बल है। मगर आज उसे पता चला कि कैसे एक छोटी सी बात से दुखी होकर उसने अपने ही भगवान को श्राप दे डाला। नारद मुनि, सच्चे भक्त कभी अपना गुणगान नहीं करते, वो सिर्फ ईश्वर की कृपाओं का गुणगान करते। नारद मुनि को समझ आ गया कि भगवान शिव और भगवान विष्णु ने मिलकर उनको ये सीख देने के लिए लीला रची थी। श्राप की बात याद कर उन्हें बहुत दुख हुआ। वो विष्णु भगवान से रो रो कर माफी मांगने लगे। भक्तों का श्राप तो भगवान को लेना ही होगा, मगर आप चिंता ना करें, इससे भी संसार का कुछ भला ही होगा। तब भगवान शिव भी बोले, नारद मुनि जी ने अपने श्राप में जिस बंदर की बात की है वो मैं बनूंगा प्रभु। आपकी उस लीला में हर समय आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा। त्रेता युग में विष्णु भगवान ने जब श्री राम के रूप में जन्म लिया तो उन्हें नारद मुनि के श्राप के असर से सीता के लिए तड़पना पड़ा। तब उनकी सहायता के लिए महादेव ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया। नारद मुनि की कही बात का मान रखने के लिए ये जन्म उन्होंने वानर जाति में कपिराज केसरी के घर लिया। हो, अब मुझे समझ आया आपने क्यों कहा था कि हनुमान जी भी शिव जी ही हैं। बिल्कुल, राम जी और हनुमान जी के जन्म में भी एक संबंध है, वो भी बताता हूं, ध्यान से सुनो। अयोध्या के महाराज राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी। संतान की चाह में उनके कुल गुरु महर्षि वशिष्ठ ने उन्हें एक यज्ञ कराने को कहा। महाराजा दशरथ ने ऐसा ही किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद यज्ञ की अग्नि में से प्रसाद के रूप में खीर प्रकट हुई। उस खीर को गुरु वशिष्ठ ने राजा की तीनों रानी कौशल्या, सुमित्रा और कैकई में बांट दिया। कौशल्या तथा रानी कैकई ने तो अपना अपना भाग खा लिया, किंतु जैसे ही सुमित्रा ने अपना हिस्से का प्रसाद उठाया, तभी आकाश से गरुड़ पक्षी आया और उस प्रसाद का एक हिस्सा अपनी चोंच में दबाकर उड़ गया। ठीक उसी समय एक पहाड़ी पर वानर राज केसरी की पत्नी अंजना संतान पाने के लिए तपस्या कर रही थी। वो प्रसाद गरुड़ से छूटकर उनकी गोद में आ गिरा। अंजना को लगा कि ये उनकी तपस्या का फल है, इसीलिए उन्होंने उसे खा लिया। इसीलिए जब उनके यहाँ हनुमान जी का जन्म हुआ तो हनुमान जी के मन में श्री राम के प्रति सहज ही प्रेम था और श्री राम जी को भी हनुमान जी अपने भाइयों के समान ही प्यारे थे। एक बात और बताइए ना बाबा, हनुमान जी जब वानरराज केसरी के पुत्र थे तो फिर उन्हें पवन पुत्र क्यों कहा जाता है? दरअसल हनुमान जी का जन्म पवन देव के आशीर्वाद से हुआ था। एक तरह से वो हनुमान जी के आध्यात्मिक पिता थे, इसलिए हनुमान जी हवा की तरह तेज उड़ सकते थे और बलशाली है। इसके पीछे भी एक कथा है। केसरी राज और रानी अंजना को कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने मतंग मुनि के पास जाकर पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि पवन देव को तपस्या से प्रसन्न करो, वो तुम्हारी इच्छा करेंगे। अंजना देवी ने पूरी श्रद्धा और विश्वास से तप किया। तब पवन देव ने उन्हें दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मेरा ही रूप तुम्हारे पुत्र के रूप में पैदा होगा, जो मेरे समान बलशाली और तेज होगा। इसीलिए संसार हनुमान जी को केसरी नंदन अंजनी कुमार के साथ पवन पुत्र के नाम से भी जानता है। राघव साधु बाबा की बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। वो हनुमान जी के बचपन के बारे में जानना चाहता था। बाबा, हनुमान जी अपने बचपन में कैसे थे? क्या वो भी आम बच्चों की तरह शरारत किया करते थे या बचपन से ही ध्यान और भक्ति में डूबे हुए थे? सुनकर साधु बाबा हंसने लगे और बोले,